एबीटी न्यूज के नाम पर ब्लैकमेल करने वालों से सावधान। नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। जमीन एक ऐसी चीज है जिसके लिए भाई भाई का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता। ऐसे तमाम उदाहरण, ऐसे तमाम खबरें आप आए दिन पढ़ते होंगे। अब तो खबरें ऐसे भी आती हैं कि जमीन पर कब्जा किसी दबंग ने कर लिया। खबरें ऐसी भी आती हैं कि जमीन पर कब्जा किसी जनप्रतिनिधि ने कर लिया। एक खबर है जिसमें आरोप लग रहा है ग्राम प्रधान और लेखपाल पर, और साथ ही आरोप लग रहा है वहां के स्थानीय चौकी इंचार्ज पर। जमीन का मुद्दा है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। एक वीडियो सामने आया जिसमें एक जेसीबी एक झोपड़ी को उखाड़ के फेंक रहा है। वही जेसीबी एक हरे भरे विशालकाय पेड़ को भी तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में कई सारी अपराध की आशंकाएं नजर आती हुई साफ दिखाई दे रही हैं। पहली कि पेड़ को तोड़ने के लिए क्या वन विभाग से अनुमति ली गई थी? रामपुर माझा गांव के अंदर छपरा ग्राम सभा है, वहां पे एक सड़क के किनारे पेड़ है, जैसा कि वीडियो हमने आपको दिखाया। तो उस पर किस तरह का कार्रवाई आप करेंगे या जांच करेंगे, क्या करेंगे? उसकी संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा मौके पर जांच की जाएगी। यदि वो सड़क की सीमा पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत पेड़ है और यदि वो सड़क पीडब्ल्यूडी की है, विभाग वृक्ष के विभागीय स्वामित्व का वृक्ष है, तो उसमें विभागीय नियमों के तहत उसकी लकड़ी को जब्त करते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। यदि वो विभाग के स्वामित्व का वृक्ष नहीं है तो भी वो सरकार की प्रॉपर्टी, ग्राम समाज की भूमि पर सरकार की प्रॉपर्टी मानते हुए तदनुसार सुसंगत नियमों के तहत उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी, जिसकी झोपड़ी उखाड़ी गई है, क्या उसको किसी तरह का नोटिस दिया गया था? जिस व्यक्ति की वो झोपड़ी थी, जिसने ये दावा किया कि वो झोपड़ी उसकी है, वो जमीन उसका है, उस व्यक्ति ने आरोप लगाए वो 80 वर्ष का वृद्ध है, जिसने तमाम आरोप ग्राम प्रधान और लेखपाल पर लगाए। जरा सुनिए। पहले दिन आए लेखपाल और प्रधान, तो आए, हमारे नंबर भी गायब कर दिए। कहे कि तुम्हारा नंबर नहीं है, घूर का गड्ढा है, खाली करिए। तो हम बोला कि नहीं साहब, हमारे यहाँ नंबर है, हमारे दया समनाप के हमको दिए हैं, तब मड़ई लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं। कहे नहीं यार, तुम्हारा नंबर नहीं, अपना नंबर जाकर खोजिए। तो हम बोला कि अरे नंबर आप घूर का गड्ढा खोज रहे हैं लेखपाल होकर, तो हमारा नंबर भी आप खोजिए। कहे नहीं, हम जो खोजना आए हैं वो भी खोजेगी, नंबर यहाँ नहीं है, सब खाली करो। खतौनी में आपका सब नाम है? हाँ, 54 नंबर। हाँ, 54 नंबर पे नाम है ना आपका? हाँ। तो फिर क्या बोले? उसके बाद दूसरे दिन क्या किए? हाँ, तो दूसरे दिन हम गाजीपुर आए, तो दूसरे दिन लेखपाल फिर वहाँ प्रधान पहुँचे, तो वहाँ पर औरत से बोले कि यहाँ सब खाली कर दो। 2 हाथ और जगह छोड़ा। हाँ, तो वो फ़ोन किया औरत हमारा, तो यहाँ से हम फ़ोन किए तो जान गए सब कि नहीं गाजीपुर चल गए हैं। तब 2 हाथ जगह छोड़ दिया। कहा कि इतना तुम्हारा नंबर है, इधर इतना खाली करिए। इसके बाद फिर तीसरा बार आया, तो सरहद से जंजीर गिराकर नापा, तो फिर खूंटा काट दिया कि इतना तुम्हारा नंबर है, इधर उत्तर, इधर घूर का गड्ढा है। हम मुकदमा कायम कर दिया। हाँ। आपने मुकदमा कर दिया? हाँ, मुकदमा कर दिया। तो जब वो लोग आपकी झोपड़ी पर बुलडोजर चला रहे थे तो आप बोले उनसे कि अरे मुकदमा है, आप क्यों बुलडोजर चला रहे हैं? हाँ, जब आए हम तो उस समय नहीं थे, सब टाटी फाटी उजाड़ दिया था। हाँ। इसके बाद जब हम आए तो देखे कि टाटी फाटी सब उजड़ गई। हाँ। इनका दावा है कि वो जमीन इनकी है। इनका कहना है कि खतौनी में नाम भी इनका है। इनका ये भी कहना है इस मामले पर न्यायालय में ये मुकदमा विचाराधीन भी है। तो फिर क्यों झोपड़ी को उखाड़ी गई? किसने दी थी अनुमति? आखिर क्यों उस विशालकाय हरे भरे पेड़ को तोड़ दिया गया?
चलिए, पेड़ का मसला तो वन विभाग के अधिकारी जांच कर सुलझा लेंगे। अब मसला है जमीन का और झोपड़ी का। क्या वाकई वो झोपड़ी उस वृद्ध व्यक्ति की है या नहीं, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन यदि कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो उसके ऊपर आदेश कौन दे रहा है तोड़ने का, और यदि कोई आदेश दे भी रहा है तोड़ने का तो क्या ये जानकारी उस झोपड़ी वाले को है या नहीं? क्या उसको किसी तरह का नोटिस दिया गया कि आपकी झोपड़ी तोड़ी जाएगी, आप स्वयं हटा लीजिए, ये अवैध कब्जा है, किसी भी तरह का? ये भी एक जांच का विषय है। इस मामले में हमने एसडीएम से भी बात किया और तहसीलदार से भी बात किया। एसडीएम ने कहा कि इस मामले को मैं तहसीलदार को बता देता हूं, और जब हमने इस मामले के बारे में सैदपुर तहसीलदार से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी हमें है। यह सरकारी भूमि है जिस पर अवैध कब्जा है और हमने अवैध कब्जों को हटाया है। जब हमने तहसीलदार से पेड़ काटने की वजह और कब्जेदार को नोटिस देने के बारे में पूछा तो तहसीलदार साहब इसका जवाब नहीं दे पाए। इस पूरे मामले में दो गंभीर सवाल खड़े होते हैं। यदि वो झोपड़ी अवैध कब्जा है तो उस अवैध कब्जा को हटाने के लिए क्या उस कब्जेदार को नोटिस दिया गया था? यदि दिया गया था तो वो नोटिस कहां है? और यदि नहीं दिया गया था, ये तो कानूनन अवैध हुआ। दूसरा सवाल, वो विशालकाय हरा भरा पेड़ आपने यूं ही कैसे तोड़ दिया? क्या आपके पास कोई अनुमति थी? यदि अनुमति थी तो आपने वो अनुमति को क्यों नहीं उस कब्जेदार को दिखाया, उस जो पीड़ित है या नहीं पीड़ित है? ये एक जांच का विषय है। लेकिन कानून के तहत उस व्यक्ति को नोटिस भी मिलनी चाहिए, और कानून के तहत यदि वो व्यक्ति अनुमति पत्र मांगता है और मांगता है कि आपको किसने अनुमति दी मेरी झोपड़ी तोड़ने की या इस पेड़ को हटाने की, तो उसको आपको दिखाना होगा। खैर, न्याय का मामला है और न्याय न्यायपालिका करती है। देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले में क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र। धन्यवाद। क्या आप काफी दिनों से गठिया रोग से परेशान हैं? क्या आपको कमर दर्द हमेशा रहता है? क्या आपकी जोड़ों में दर्द रहता है? तो अब कहें सभी दर्द को अलविदा। जी हाँ, गुणकारी जड़ी बूटियों से बना दर्दनाशक हर्बल तेल रोगन सुर्ख जदीद एक बार अवश्य प्रयोग करें। कान दर्द, सर दर्द, बच्चों के सूखा रोग, जलने कटने, चोट मोच सूजन एवं शारीरिक दर्द की अचूक औषधि तिब्बी रोगन सुर्ख जदीद तेल।